तमाम मानों के तलबा और तालिबात को मेरा सलाम, आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंटरनेट फ्लो के अदब। आज मैं आपकी खिदमत में असाइनमेंट सॉल्व करके पेश करूंगा तमाम सब्जेक्ट का। पहले मैं उर्दू सब्जेक्ट का असाइनमेंट सॉल्व करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, असाइनमेंट 1, 2, 3। आज मैं आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट कैसे लिखा जाता है। असाइनमेंट आपका 30 नंबर का होगा और रिटन 70 नंबर का, यानी कुल मिलाकर 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आपने जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ किया है या मुंतखब किया है, जैसे उर्दू, हिस्ट्री या हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस या इस्लामिक हिस्ट्री, कुछ भी जो भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है वो आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आपको असाइनमेंट लिखना होगा। असाइनमेंट लिखना ज़रूरी है। असाइनमेंट 30 नंबर का है, जिसमें 14 नंबर लाना ज़रूरी है, और रिटन 70 नंबर का होगा, जिसमें 28 नंबर लाना ज़रूरी है। आपका एग्ज़ाम कब होगा? ये जुलाई या अगस्त में होने का इम्कान है, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है और लॉकडाउन 5 चल रहा है। स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ वगैरह 30 जून तक बंद रहेंगे, इसलिए इसको एग्ज़ाम होने का इम्कान जुलाई या अगस्त में है। तो आइए, अगर अभी तक आपने असाइनमेंट नहीं लिखा है तो आप असाइनमेंट को लिख सकते हैं, और अगर आपने लिख भी लिया है और जो भी क्वेश्चन में अगर कहीं भूल या गलती हो गई है तो आप इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो आइए, मैं असाइनमेंट लिखने का आपको तरीका बताता हूँ। असाइनमेंट कैसे लिखा है। असाइनमेंट आपको A4 साइज़ पेपर में लिखना होगा, सिंगल साइड, डबल साइड नहीं, सिंगल साइड आपको लिखना होगा। और असाइनमेंट का सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, असाइनमेंट 1 पार्ट ए, असाइनमेंट 1 पार्ट। असाइनमेंट सबसे पहले आपको हेडिंग देना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यानी DDE 19-20 एकेडमिक बैच, यानी 19-20 आपको देना होगा। उसके बाद असाइनमेंट लिखने के लिए हेडिंग दीजिएगा तारीख़ ज़बान उर्दू। तारीख़ ज़बान उर्दू पहला दीजिएगा। तो आइए, बिना देर किए मैं शुरुआत करता हूं आपको असाइनमेंट 1 से। असाइनमेंट 1 में पहला पर्चा तारीख़ अदब उर्दू, यानी दिल्ली ता दक्कनी दौर ता तरक्की पसंद तहरीक, मफूज़ा काम। असाइनमेंट को उर्दू में मफूज़ा कहते हैं। जैसे असाइनमेंट 1 ता 6 असाइनमेंट 1 में है, जो आपको जिसको पार्ट ए, इसमें तमाम सवालों के जवाब दीजिए, यानी तमाम सवालों का जवाब देना ज़रूरी होता है। जिसमें 5 सवाल आते हैं, आपको तमाम सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। तो आइए मैं सॉल्व करता हूँ। जिसमें है पहला सवाल, हिंदुस्तान की तहज़ीब और तमद्दुन की बुनियाद किसने रखी? तो इस 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जी, द्राविड़। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, हिंदुस्तान को आर्यों की सबसे बड़ी देन क्या थी? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ज़बान। उसके बाद 3 नंबर है, बुद्ध मजहब की तबलीग के लिए किस ज़बान को ज़रिया बनाया गया? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन में दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ, पाली। उसके बाद 4 नंबर है, अरब व हिंद के ताल्लुकात किसकी किताब है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा सैयद सुलेमान नदवी। उसके बाद 5 नंबर है, सत्यार्थ प्रकाश के हवाले से बताए कि महाभारत की जंग में द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर ने संस्कृत के अलावा किस ज़बान का इस्तेमाल किया? तो इसका सही जवाब होगा जी नंबर फारसी। पहला होगा द्राविड़, उसके बाद होगा ज़बान, उसके बाद 3 नंबर है पाली, 4 नंबर है सैयद सुलेमान नदवी, उसके बाद है आपका 5 नंबर में फ़ारसी। ये असाइनमेंट 1 का पार्ट ए हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद है असाइनमेंट 1 का पार्ट बी। पार्ट बी जिसमें 4 सवालात हैं, जिसमें से किसी 2 को आपको लिखना है। पार्ट बी में 4 सवालात हैं, जिनमें से किसी 2
का आंसर देना ज़रूरी होता है। तो आइए पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में है 2 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। यानी इसको आपको कम से कम A4 साइज़ में यानी 30 सत्र में लिखना होगा। कम से कम 30 सत्र नहीं, 15 सत्र में लिखना होगा। यानी 15 सत्र के मतलब 1 पेज, 1 से 1.5 पेज। तो पहला प्राकृत और उनकी एग्जाम पर नोट लिखिए। तो इसको आपको इसका जवाब आपका किताब में पेज नंबर 50 में मिल जाएगा। उसके बाद 2 नंबर है उर्दू का ताल्लुक़ मगरबी हिंदी की किन बोलियों से है, बयान कीजिए। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 37 में मिल जाएगा। उसका 3 नंबर है अरब इस्लामी तहज़ीब के नशोनुमा में हिंदुस्तानी अल्मा फजला के किरदार पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद लखनऊ के सियासी इस्तेहकाम ने किस तरह अदब की राय हमवार की। तो इसका पेज नंबर 86 में मिल जाएगा। समझ में आ गया। ये असाइनमेंट भी हम लोग का सॉल्व हो जाएगा, जो आपको 15 सत्र में लिखना है, 15 लाइन में लिखना है। यानी 1 से 1.5 पेज, 1 से 1.5 पेज, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और खूबसूरत राइटिंग में लिखना है। तहरीर में जितना खूबसूरत आप बना सकते हैं उतने आपके लिए अच्छा है। उसके बाद है असाइनमेंट 3 पार्ट सी, यानी असाइनमेंट 1 का पार्ट सी। तो असाइनमेंट 1 का पार्ट सी जिसमें 3 सवाल दिए गए हैं, किसी एक का जवाब देना है। पहला है उर्दू ज़बान की इब्तदा व इर्तिका के बारे में डॉक्टर मईनुद्दीन कादिर जोड़ के नज़रिए का जायज़ा लीजिए। तो इसका पेज नंबर आपका क्या होगा? इसका पेज नंबर होगा 55। इसका पेज नंबर होगा 55। उसका 2 नंबर है महमूद शरानी ने पंजाबी और दक्खनी उर्दू की किन मुश्तरक खसूसियात का जिक्र किया है। तो इसका पेज नंबर आपको 47 में। उसके बाद है 3 नंबर है शुमाली हिंद में उर्दू अदब के तहजीबी व समाजी पस मंज़र पर रोशनी डालिए। तो इसका पेज नंबर आपको हो जाएगा 87। असाइनमेंट 1 का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी हमने मुकम्मल कर लिया। अब असाइनमेंट 2 का पार्ट ए, असाइनमेंट 2 का पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं। तमाम सवालों के जवाब दीजिए। हर सवालों के निशानात मसावी हैं, यानी 5 दूना 10 नंबर के हैं। तो इसमें है पहला है उर्दू नस्र का पहला अदबी कारनामा किसे समझा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सबरस। उसके बाद है सवाल नंबर 2 है अमीर खुसरू किस सूफ़ी के मुरीद थे। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका जवाब होगा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। उसके बाद 3 नंबर है तवील नज़्म इरशाद नामा किसकी तसनीफ़ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दाल शाह बरहानुद्दीन जानम। उसके बाद है 4 नंबर मसनवी खूब तरंग के मुसन्निफ़ कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे खूब मोहम्मद चिश्ती। उसके बाद 5 नंबर है मुगलिया हुकूमत के आखिरी बादशाह का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 बहादुर शाह जफ़र। पहला का सबरस, उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, उसके बाद 3 नंबर का शाह बरहानुद्दीन जानम, उसके बाद 4 नंबर का खूब मोहम्मद चिश्ती। यानी असाइनमेंट 2 का पार्ट ए हमने सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 2 का पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें है पहला सवाल है मसनवी कदम राव पदम राव के मरकजी किरदारों पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका आपका पेज नंबर है पेज नंबर 133। उसके बाद है 2 नंबर है हज़रत अमीर खुसरो के बारे में अपनी मालूमात कलमबंद कीजिए। तो उसका पेज नंबर हो जाएगा 118।
उसके बाद 3 नंबर है सिराज औरंगाबादी की शायरी पर मुख्तसर नोट लिखिए, तो इसका पेज नंबर हो जाएगा आपका 160। यानी 160 पेज नंबर 160 3 नंबर का। तो इसमें से किसी 2 को लिखना है, हमने 3 सॉल्व कर दिया है। तो असाइनमेंट 2 का पार्ट बी भी सॉल्व कर दिया हमने। असाइनमेंट 2 का पार्ट सी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें किसी एक का जवाब देना है। यानी 3 सवालात हैं जिसमें से किसी एक का जवाब देना है। तो पहला है कुतुब शाही दौर की अदबी खिदमत पर इजहार ख्याल कीजिए, तो इसका पेज नंबर हो जाएगा आपका 104। उसके बाद है सवाल नंबर 2 है तसव्वुफ़ की तारीफ़, तशरीह और सूफिया की खसूसियत बयान कीजिए, तो इसका पेज नंबर हो जाएगा 126। उसके बाद 3 नंबर है गालिब की शायरी की खसूसियत मिसालों के साथ पेश कीजिए, तो इसका पेज नंबर हो जाएगा 179। यानी असाइनमेंट 2 का पार्ट सी भी हमने सॉल्व कर दिया। असाइनमेंट 3 का पार्ट ए हम सॉल्व करेंगे। असारुल सनादिक किताब किस मौजू पर है, तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब होगा सीरत। उसके बाद है 2 नंबर अजाइबुल कसस किसकी तसनीफ़ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अलिफ शाह आलम सानी। उसके बाद 3 नंबर है उर्दू निशातुल सानिया की तहरीक किस तहरीक को समझा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे अलीगढ़ तहरीक। उसके बाद 4 नंबर है किसकी तजवीज़ पर 1832 ईस्वी में उर्दू सरकारी ज़बान करार दी गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बे गिलक्रिस्ट। उसके बाद 5 नंबर है किस शायर ने शायरी को अल्फाज की मुरस्सर साजी का फ़न बनाया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दाल आतिश लखनवी। तो हमने असाइनमेंट 3 का पार्ट 1 सॉल्व कर दिया। असाइनमेंट 3 का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी। असाइनमेंट 3 का पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें है पहला सवाल है तरक्की पसंद तहरीक के बाकायदा आगाज़ से मुतल्लिक अपनी मालूमात का इजहार कीजिए, तो इसका आपका हो जाएगा पेज नंबर 250। उसके बाद है सवाल नंबर 2 है दबिस्तानी लखनऊ के मारूफ शोरा का तारुफ कीजिए। दबिस्तानी लखनऊ के मारूफ शोरा का इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद 3 है अलीगढ़ तहरीक के ज़ेरे असर उर्दू तनकीद में क्या तब्दीली रोनुमा हुई, इसको भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद 4 नंबर है तरक्की पसंद तहरीक से मुतासिर अफसाना निगारों का मुहासबा कीजिए, तो इसका पेज नंबर हो जाएगा 264। यानी आपको 4 सवालात हैं जिसमें से 2 लिखना है, 2 हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद है सवाल नंबर ये असाइनमेंट 3 का पार्ट सी हमको सॉल्व करना है, जिसमें पहला सवाल है शुमाली हिंद में उर्दू नस्र के इब्तदाई नकुश से मुतालिक अपनी मालूमात का इजहार कीजिए, तो इसका आपका पेज नंबर हो जाएगा 206। उसके बाद है 2 नंबर है फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत का जायज़ा लीजिए, तो इसको लिखना है, तो इसका हो जाएगा आपका पेज नंबर 216 एंड 221। उसके बाद है आपका 3 नंबर है अलीगढ़ तहरीक का पस मंजर बयान कीजिए, तो इसका हो जाएगा 225। दोस्तों
मैंने ये तीनों असाइनमेंट का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी मैंने सॉल्व कर दिया। आपको इसी तरह जिस तरह मैंने बताया उसी तरह आपको असाइनमेंट लिखना है। और ये जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको आपको 30 सत्र में यानी 30 लाइन में कम से कम 3 पेज में लिखना है। 3 पेज 4 पेज, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।